आज की इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा। एक छोटी सी स्टोरी इस तरह से है कि एक बार क्या हुआ, समुद्र के किनारे कुछ दोस्त जो है घूमने गए हुए थे। वहां पर जैसे गोवा जाते हैं इस तरह से घूमने गए हुए थे और बीच के किनारे बैठ करके वो आपस में बैठे हुए थे और रो रहे थे। रोते रोते अचानक एक शख्स उधर से पहुंचा। बोले, भाई यार तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण क्या है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम बहुत आपस में रो रहे हो यहाँ। अरे वो बोले, सब क्या बताऊं मैं आपको, हम सब लोग यहाँ गोवा घूमने आए थे और क्या हुआ, हम 9 लोग आए थे, 9 लोग घूमने आए थे। लेकिन कल रात को क्या हुआ, हम यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और हमारे बीच में से एक बंदा गायब हो गया। हम 8 ही बचे हैं, 9 लोग थे और 8 बचे हैं, इसलिए वो सब रो रहे थे। उसने कहा, ठीक है यार, देखो एक बार मैं देखता हूं कि तुम्हारे बीच में वो बंदा कहां चला गया, मैं ढूंढ के निकालता हूं। अरे साहब, ऐसा आप कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा, आप कुछ भी करके मेरे उस दोस्त को ढूंढ के निकाल दो। इतने में वो कहता है कि चलो एक बार आप गिन के बताओ। वो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले, गायब है, एक बंदा हमारा गायब है, हम 8 ही बचे हैं यहां पर। वो बोलता है, एक में यदि ला दूं तो क्या करोगे। अरे साहब, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आप हमारे एक दोस्त को ढूंढ के निकाल दीजिए। वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं जैसा बोलता हूं वैसा गिनना शुरू करो। बोले, कैसे गिनना है आप बताइए। तो बोले, सबसे पहले अपने सिर पे हाथ रखो, 1। बोले, यस सर, 1। बोले, अब इसको गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले, अरे वाह, हमारा एक दोस्त मिल गया साहब, मिल गया, जो घूम गया था वो मिल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले, दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बीच में ही था, लेकिन तुम्हें उसका पता ही नहीं था। यस सर। कहने का मतलब है कि सफलता जो है, सक्सेस है, वो अपने अंदर ही छुपी हुई है, अपने अंदर ही छुपी हुई है। हम देखते हैं सक्सेस उसमें मिलेगी, सक्सेस उसमें मिलेगी, हम लोग बड़े परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं कि यार मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा पेमेंट नहीं बन रहा है, मेरी टीम ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती। हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बड़े दोष देने लगते हैं, दूसरे लोगों को दोष देने लगते हैं, अपनी टीम को, डाउनलाइन को, अपलाइन को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोजेक्ट को, कहीं ना कहीं हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। और हकीकत तो यह है कि सफलता हमारे अंदर ही छुपी हुई है। जैसे वो 9 लोग तो थे, लेकिन उनका गिनने का तरीका गलत था। जो भी बंदा गिनता था, अपने आप को नहीं गिन रहा था, दूसरों को गिनता था। तो इसी तरह से सक्सेस जो है वो हमारे अंदर है। मैं आपको एक थोड़ा सा बैक ले जाता हूं। मैं उन दिनों की बात सुनाता हूं आपको, जब मैं डिप्लोमेट बन गया था। और जब मैं डिप्लोमेट बना तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे लगा यार डिप्लोमेट मतलब बहुत बड़ी एक पदवी मानता था मैं, और वास्तव में होती भी है। ड्यूस ऑफ में एक डिप्लोमेट बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है लाइफ के अंदर, जो बंदा डिप्लोमेट बन जाता है। और वही स्थिति मेरी भी थी। जब मैं डिप्लोमेट बना, बहुत खुश हो गया मैं, अजी मैं तो साहब बन गया। और मुझे ऐसा लगता था यार कि अब बस, अब तो सब मैं जानता हूं, मैं अब सब कर लूंगा, अब तो सब मेरे हिसाब से चलेगा। और अब मैं जो है, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें होने लग गई, मैं किसी की नहीं सुनता। मुझे लगता था मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब जानता हूं, मेरे को सब पता है, आई नो वेरी वेल, मुझे सब मालूम है। मैंने 1250 लोगों की टीम यूं ही थोड़ी ना बनाई है, उसमें मुझे सब पता है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते मेरा पेमेंट जो है डाउन होते 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 एक समय ऐसा आया कि मेरा पेमेंट बनना बंद हो गया। पेमेंट बनना बंद हो गया। मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चला। और लगभग 6 महीने तक मेरा पेमेंट नहीं बना। 6 महीने हो गए। और 6 महीने जब पेमेंट नहीं बना, मेरी अपलाइन से बोलता, मैं मेरी ग्रेट अपलाइन से बोलता, सर मेरा पेमेंट नहीं बन रहा है, सर क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए सर, ये हो। और मेरी अपलाइन हमेशा बोलती थी, सांखला जी अपनी लिस्ट बनाओ, अपना नया लोगों को ज्वाइन करो इस सिस्टम के अंदर, अपनी लिस्ट बनाओ। और मैं कहता था ये क्या बात है, ये तो जब मैं माइल होल्डर था तब से बोल रहे हैं अपनी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। अरे अब तो मैं डिप्लोमेट हो गया हूं, अब मुझे लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, अब मुझे लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरी अपलाइन ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, बोले सांखला जी दुनिया में कोई सा भी काम शुरू ही लिस्ट से होता है। जब आपका पेमेंट नहीं बन रहा हो तो लिस्ट बनाओ, जब आपका काम नहीं चल रहा हो तो लिस्ट बनाओ। लिस्ट ही ऐसी चीज है, जब शादी की शुरुआत होती है तो लिस्ट से शुरुआत होती है।
किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। दुकान की शुरुआत होती है तो लिस्ट से होती है कि हमें कौन कौन सा सामान परचेज करके लाना है। यदि नई दुकान खोल रहे हैं तो आप एक लिस्ट बनाते हैं। जब आप मार्केट जाते हैं तो आप लिस्ट लेकर के मार्केट जाते हैं। मान लीजिए हमारे महेश पपोद्रा जी लिस्ट लेके मार्केट जाए, 50 सामान लाना है और भाभी जी ने बोला कि भाई ये सामान लेके आ जाना। अब वो लिस्ट यदि रास्ते में घूम जाए तो 50 में से 40 नाम तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, उनके डर से ही गायब हो जाएंगे कि लिस्ट घूम गई। तो जब महेश पपोद्रा जी घर पहुंचेंगे तो 10-15 सामान लेके पहुंच जाएंगे, बाकी 30-35 सामान तो गायब हो जाएंगे। इसी तरह से जब हमारा काम नहीं चलता है, जब हम लिस्ट नहीं बनाते हैं, और कई नए साथी लोग जो है सोचते हैं लिस्ट क्या बनाना, हमको सब याद है, लेकिन दोस्त जब 10, 5, 10, 20, 25 लोगों को प्लान करते हैं, वो लिस्ट हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। वो लिस्ट हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। मैं भी यही कर रहा था, मैं लिस्ट नहीं बना रहा था। मेरी अपलाइन बोलती रहती थी, मैं लिस्ट बनाता ही नहीं था। एक दिन जब मेरी अपलाइन मेरे साथ आई, बाहर से, वो पंजाब रहते थे, वहां से आए, उन्होंने कहा सांखला जी आप बताओ, आपका पेमेंट नहीं बन रहा है, आप 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आपका पेमेंट नहीं बन रहा है। बैठे वो मेरे पास और सबसे पहले उनने पूछा आपके सपने क्या हैं। मेरे सपनों की लिस्ट बनाई उन्होंने। 4 घंटे मेरे साथ बातचीत किया। फिर उन्होंने बोला सांखला जी आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट कहां है। बोले लिस्ट जो है, उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि सांखला जी मैं आपको एक पंच लाइन देता हूं आपको, कि जिस बंदूक में गोली नहीं हो, एक बंदूक जिसमें गोली नहीं हो और एक नेटवर्कर जिसके पास लिस्ट नहीं हो, दोनों बराबर है। बिना गोली की बंदूक किस काम की, वो लकड़ी के जैसी है। और जिस नेटवर्कर के पास में यदि लिस्ट नहीं है तो वो भी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये बात जब मेरे को बताई, बोले एक मेडिकल स्टोर वाला, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए मुझे। बोले सांखला जी एक मेडिकल स्टोर वाला होता है, जब उसके पास आप मेडिसिन लेने जाते हो, इंजेक्शन लेने जाते हो, और उसके बाद जब वो नहीं होता है तो नाम लिख लेता है फट से कि ये मेडिसिन खरीदना है, परचेस करके लाना है। वो लिस्ट बनाता है। किराने की दुकान वाला अपनी लिस्ट मेंटेन करता है हमेशा। कोई भी देख लीजिए, हर व्यक्ति आप देख लीजिए, जो चुनाव में नेता लोग, पॉलिटिशियन खड़े होते हैं, वो भी अपनी वोटर लिस्ट बनाते हैं। वो भी वोटर लिस्ट बनाते हैं कि हमारे इस एरिया में कौन कौन लोग आते हैं, कितने वोटर हैं, कौन से लेडीज कितनी हैं, जेंट्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, जॉब वाले कितने हैं, किसान लोग कितने, उनके पास भी एक लिस्ट होती है। उनका काम भी लिस्ट से ही शुरू होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। मैं भी लिस्ट नहीं बना रहा था, ऐसी मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मेरी अपलाइन ने बैठ करके उन्होंने कहा सांखला जी 200 लोगों की लिस्ट बनाना है। अब मैं उनको गोली देने लगा, सर मैं बना लूंगा, बाद में बना लूंगा, सर आप बहुत दिन में आए, लिस्ट तो मैं बना लूंगा, बाद में आपको बता दूंगा। बोले नहीं सांखला जी आज लिस्ट बनाएंगे अपन। उन्होंने मेरे साथ बैठ करके, जब मैं डिप्लोमेट बन गया, 6 महीने मेरा पेमेंट नहीं बना, उन्होंने मेरे साथ बैठ करके 200 लोगों की लिस्ट बनाई। 200 लोगों की लिस्ट बनाई। उन्होंने कहा सांखला जी लिस्ट जो है, पहले जब मैंने ज्वाइन किया था ड्यूसॉफ्ट, तो मैंने लिस्ट कैसे बनाई थी, मैंने एक सिगरेट के जो पैकेट होता है, सिगरेट का पैकेट फाड़ के उसके ऊपर लिस्ट बनाई थी 10-20 लोगों की। और मैंने अपनी अपलाइन को बताया था, बोले सर ये लिस्ट है। बोले जिंदगी आपकी सिगरेट की तरह जल जाएगी यदि इस लिस्ट से काम करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। बोले सांखला जी यदि जिंदगी में बड़ा काम करना है तो क्या करना पड़ेगा। बोले आपको एक रजिस्टर लेना पड़ेगा, एक 200 पेज का रजिस्टर लीजिए और उसके ऊपर आप लिस्ट बनाइए। यदि आपको मिलेनियर बनना है, ड्रीम पूरे करना है, सक्सेस होना है, वर्ल्ड टूर करना है, अच्छी कार खरीदना है, जिंदगी में बड़ा नाम कमाना है, मिलेनियर बनना है, सफायर बनना है, तो आपको 200 पेज का एक रजिस्टर लेना है और उसके अंदर आपको लिस्ट बनाना है। मैंने कहा सर ऐसा तो मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने तो कॉपी में लिस्ट बनाई थी, शुरू में बनाई थी। बोले नहीं सांखला जी रजिस्टर में लिस्ट बनाना है, बड़े रजिस्टर, जितने बड़े सपने हैं और वैसी लिस्ट बनेगी, आपका रजिस्टर में लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के लिए ऐसे कॉलम बनाना है आपको, पूरे 2 पेज पे ही चलेगा काम अपना, सिंगल पेज नहीं। कई लोग इतने कंजूस होते हैं, कागज बचाओ अभियान में लग जाते हैं कि कागज बचाओ, हमें पेपर बचाना है, हमें कागज बचाना। बोले इस पेपर के ऊपर पूरा इस तरह से लाइन खींच लीजिए और क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर डालना है। सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर, नाम लिखिए, प्लेस लिखिए, कौन सा स्थान है, फिर उस पर लिखिए मोबाइल नंबर लिखिए, फिर उसके ऊपर आपको जो है प्रोफेशन लिखना है, क्या काम करता है बंदा, वो दुकान करता है, स्टूडेंट है, किसान है, जॉब वर्क है, या क्या काम करता है, वो जो भी आप काम करता है वो उसमें प्रोफेशन में लिखिए। फिर आप उसमें रिलेशन लिखिए, क्या रिलेशन है आपका, आपका दोस्त है,
मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, आपका कजिन ब्रदर है, क्या है वो जो भी रिलेशन है वो रिलेशन लिखिए और क्या करना है उसके बाद आप उसमें 4-5 कॉलम बना के छोड़ दीजिए। हमें ये इस तरह से, और जब लिस्ट बनाए तो क्या करना है उसके बाद 5 से 10 लाइन उसके नीचे छोड़िए। आप ऐसा नहीं हो जाए कि कई लोग क्या करते हैं 1 नाम 2 नाम फटाफट फटाफट यहां 25-30 नाम लिख देते। नहीं, आपको एक नाम लिख करके फिर 5-10 लाइन छोड़िए। क्यों छोड़ना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसका बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़े फायदे होते हैं। अब क्या होता है, ये जो मेरी अपलाइन ने क्या बताया, उन्होंने कहा सांखला जी 200 लोगों की लिस्ट बनाना है कम से कम। मैं बार बार जैसे ही 20-25 नाम लिखे मैं बोलता सर मैं बाद में बनाऊंगा, आज तो आप बहुत दिन में आए सर, आज तो अपन बात करते हैं। मैं उनको बार बार उस लिस्ट से हटा रहा था और वो बार बार ले जाके मेरे को लिस्ट पे ले जा रहे थे। वो मेरे से पूछ रहे कई टेक्निक, जैसे आप लोग सब जानते हैं लिस्ट बनाने की टेक्निक भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले व्हाई लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा ये जो लिस्ट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बताया कि सांखला जी आप यदि आज दुकान खोलते हैं तो जो बही खाता होता है उसकी शुरुआत करते हैं। आप बही खाता लिखते हैं, अकाउंटिंग लिखते हैं, बैलेंस शीट लिखते हैं, आप बनाते हैं तो वहां क्या लिखते हैं आप, हर व्यक्ति जो अपने अपने धर्म के हिसाब से, कोई श्री लिखता है, कोई श्री राम लिख देता है, कोई ओम लिख देता है, कोई जो है अपने अपने धर्म के हिसाब से हर व्यक्ति कुछ न कुछ लिख करके उस फैक्ट्री की शुरुआत करता है। यानी यह लिस्ट जो है आपकी फैक्ट्री है, इसका भूमि पूजन है, इसका भूमि पूजन है। आप पहले से शुरुआत करते हैं, यह भूमि पूजन है दोस्त। भूमि पूजन से आप अपने काम की शुरुआत करिए। 200 लोगों की जब हम लिस्ट बनाना है, और क्या लिस्ट क्या करती है, सबसे पहला तो यह लिस्ट जो है ये रजिस्टर आपकी फैक्ट्री है। ये 200 पेज का रजिस्टर आपकी फैक्ट्री का काम करेगा। और क्या काम करेगा, ये रॉ मटेरियल है। अब कोई भी बिजनेस शुरू होता है उसके लिए रॉ मटेरियल, मान लीजिए आप मतलब मान लीजिए किसान सामान बनाते हैं, प्लाऊ, कल्टीवेटर, पंजा वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए। आप यदि कोई ऑयल मिल है तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए कि ऑयल कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल चाहिएगा। यदि आप मेडिसिन बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिएगा आपको। कहीं ना कहीं बिना रॉ मटेरियल के आपकी कोई चीज नहीं बन सकती है। यदि फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी चाहिएगी आपको रॉ मटेरियल, यदि आप साबुन बनाते हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा। यानी हर चीज, तो ये जो है मिलेनियर बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यदि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो काम कैसे होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग करने आ तो गए, 10,000 रुपए दे दिए, आपने ज्वाइन कर लिया, सिस्टम ज्वाइन कर लिया, आपने अपना प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन दोस्त आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब कैसे होंगे। आप सफायर कैसे बनेंगे, आप एमराल्ड कैसे बनेंगे, आप टोपास कैसे बनेंगे, आप डिप्लोमेट, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर कैसे बनेंगे। बिना लिस्ट के काम नहीं चलता है, यह मेरी अपलाइन ने बताया। और क्या बताया, उन्होंने कहा यही एक सिस्टम है, यही एक सिस्टम है, बिना लिस्ट के काम नहीं चलता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ये एक सिस्टम है, और सिस्टम हमारी ग्रेट अपलाइन ने बनाया हुआ है, हमारे मेंटर्स ने बनाया हुआ है। इस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। अब क्या होता है, जैसे कार है, हर व्यक्ति के पास, बहुत सारे लोग हैं हमारे ड्यू सॉफ्टवेयर, हमारे सीनियर लीडर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की कार है। अब कार में बताया जाता है कि आपको सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। अब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, सिस्टम है कि सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो दोस्त भगवान न करे और जिस दिन एक्सीडेंट हो गया आपके एयर बैग्स नहीं खुलेंगे और क्या होगा, इंसान दुनिया से जा सकता है। ये एक सिस्टम है कि हमें सीट बेल्ट लगाना ही चाहिए। दोस्त जब से मैंने कार खरीदी, मेरी ग्रेट अपलाइन ने बताया है, आज तक मैं सीट बेल्ट लगाता हूं। मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता हूं सबसे पहले सीट बेल्ट लगाता हूं। वैसे मर्सिडीज कार के अंदर तो बिना सीट बेल्ट लगाए आप चला भी नहीं सकते, क्योंकि वो बीप देता है, सिग्नल देता है, आपको साइन देता है कि आप उसके बिना कार नहीं चला सकते। फर्स्ट पैसेंजर भी जो आपके साथ बैठे हैं वो भी आपके पास में, उनको भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। सीट बेल्ट जो है ये, अब जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। ये एक सिस्टम है, हम सिस्टम को यदि फॉलो नहीं करते हैं तो जान चली जाती है दोस्त। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यदि लिस्ट, आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, हर लेवल पे आपको लिस्ट चाहिए, हर लेवल पे लिस्ट चाहिए।
और क्या करता है, ये गलती मैंने करी थी, ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और उस गलती के कारण से मेरा 6 महीने तक पेमेंट नहीं बना। मैं कहता था मेरी डाउनलाइन की लिस्ट है, उसकी लिस्ट है, उसकी लिस्ट है, बस मैं लोगों पे डिपेंड हो चुका था। मैं कहता था तुम प्लान करो, तुम फॉलोअप करो, तुम ये करो, मतलब मैं बॉस बन गया था। मेरी अपलाइन क्या बोलती थी, सांकला जी लीडर वही है जो टीम के साथ काम करे, बॉस टीम के साथ काम नहीं करता, बॉस तो ऑर्डर करता है, बॉस ऑर्डर करता है ये काम कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन लीडर वही होता है जो टीम के साथ मिलकर के काम करता है। मुझे पहली बार समझ में आया कि लीडर की डेफिनेशन क्या होती है। लीडर का मतलब ऑर्डर करना नहीं, लीडर का मतलब है सबसे पहले जैसे सेनापति की तरह से तलवार लेकर के मैदान जंग में सबसे आगे चलना, उसका काम लीडर होता है, यह लीडर होता है। और ये जो लिस्ट है ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। यदि आप चाहते हो कि 6 लाख रुपया महीना, 1.5 लाख रुपया हफ्ता, 72 लाख रुपए साल, कैप पे कैप, कैप पे कैप चाहते हो दोस्त, तो सबसे बड़ी चीज चाहिए आपके पास लिस्ट, अपनी खुद की कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए, तभी जाकर के बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। अब एक सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूं, और वो सच है 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। 90% लोग यहीं पहले स्टेप पे ही फेल हो जाते हैं, पहले स्टेप पे ही, यानी वो लिस्ट बनाते ही नहीं है। 10-20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और उन 20 लोगों को पकड़ पकड़ के पीट पीट के गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि सारी मेरी ज्वाइनिंग इन 20 लोगों में से आ जाए और मैं सफायर बन जाऊं। उसके लिए वो जुगाड़ करते रहते हैं, इन 20 लोगों पे ही घूमते रहते हैं वो। लेकिन दोस्त, हम लोगों के पास बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। 135 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, 135 करोड़ लोग, और हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या, और हम कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास लिस्ट नहीं है। या तो हम जब चाहेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ी बन सकती, कैसे बनती है वो भी मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना उसके लिए। अब जस्ट डू इट, क्या काम करना है, हैव प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये लिस्ट कब बनेगी, जब आपको अपने बिजनेस के ऊपर गर्व होगा, जब आपको सिस्टम से प्यार होगा, तभी आप लिस्ट बनाएंगे। रियल में लिस्ट कौन बनाता है, जो अपने सपनों से प्यार करता है, अपने परिवार से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, अपनी सिस्टम से प्यार करता है, और जो आगे बढ़ना चाहता है, जो नाम कमाना चाहता है, जो पैसा कमाना चाहता है, वर्ल्ड टूर करना चाहता है, दुनिया, अपनी कार खरीदना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, दोस्त वही व्यक्ति लिस्ट बनाएगा, वही व्यक्ति लिस्ट बनाएगा। और क्या होता है, नॉट सेलिंग लिस्ट। आपको प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस कब आएगा, कब आपको प्राउड फील होगा कि यार ये काम अच्छा है, जब आप लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बहुत काम की है, मैं आपको इसके इतने इंपॉर्टेंस बताऊंगा, इतने फायदे बताऊंगा कि लिस्ट बनाने से क्या हुआ। लिस्ट बनाने के बाद मैंने जब लिस्ट के ऊपर काम शुरू किया, मेरी ग्रेट अपलाइन के बताने अनुसार, तो दोस्त अगले 8 महीने के अंदर 75 माइल कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट 8 मंथ के अंदर 75 माइल कंप्लीट हुए थे, और उसके बाद हर साल पिन चेंज होता रहा, हर साल पिन चेंज होता रहा। और आज भी मेरे पास लिस्ट है, आज भी मैं लिस्ट बनाता हूं, आज भी मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ ही रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी मैं प्लान करता हूं, आज भी मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, आज भी मैं फॉलोअप करता हूं। और इस काम से, क्योंकि मेरे एक आइडल पर्सन है जिसको मैं अपना आइडल मानता हूं, वो है मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय धीमान सर, मेरे मेंटर हैं, और एक हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिनको मैं देख करके सीखता हूं। वो बंदा आज भी एक्टिंग करता है, आज भी एक्टर है, वो डायरेक्टर बनने की कोशिश नहीं करता है, वो एक्टर है। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम एक्टर की जगह डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर एक ही होता है, डायरेक्टर एक ही होता है, एक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। हमें दोस्त एक्टर बनने की जरूरत है। जब तक हम एक्टिंग करते रहेंगे तब तक जवान रहेंगे, और तब तक हम एक्टर कहलाएंगे। सबसे ज्यादा पैसा एक्टर कमाता है। तो दोस्त ये है, जब आप प्राउड फील होगा तो आप लिस्ट बनाएंगे। और मेरी ग्रेट अपलाइन ने बोला लिस्ट क्या है, नॉट सेलिंग, नॉट शेयरिंग, हैव सर्विंग एटीट्यूड। मतलब ये जो लिस्ट है, यदि लिस्ट नहीं होगी तो आप इस कोई भी चीज सेल कैसे करेंगे, आप इसको शेयर कैसे करेंगे, किससे शेयर करेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात बताऊं, मान लीजिए आपने कामयाब हो गए, और मेरी एक सबसे बड़ी एक मैं भूल बताऊं कि मेरे क्या है, मेरे एक रिलेशन में मेरे मामा जी लगते हैं, और मैंने क्या किया, मैंने उनके बेटे का नाम मेरी लिस्ट में नहीं लिखा, मैं भूल गया। मैंने लिस्ट बनाई थी जब शुरू में, उसका नाम ही नहीं लिखा। और
2 साल के बाद मुझे वो बंदा जब मिला, बंदा जो है प्रीमियर हो चुका था, मतलब उसकी 500 लोगों की टीम हो चुकी थी, लेकिन अफसोस की बात है वो मेरी टीम में नहीं था, मेरी क्रॉस लाइन में था। अब आप, मेरे को उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सो नहीं पाया। मैंने सोचा यार ये मेरा बंदा, वो बोले भैया आपने मेरे को बताया नहीं कि आप ड्यू सॉफ्ट करते हो, आपने बताया नहीं, आप बताते तो मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाता, मैं किसी और के साथ क्यों ज्वाइन होता। यानी सबसे बड़ी गलती मेरी वो महसूस हुई कि मैंने एक बंदे का नाम नहीं लिखा, नहीं तो वो 500 लोगों की टीम मेरे नीचे होती। दोस्त ये जो चीज है कि हमें सबसे बड़े, और क्या होता है लिस्ट में, यदि आपने कई बार लोग सोचते हैं हमें अपने रिलेटिव्स के नाम नहीं लिखते, जो अपने मिलने वाले अपने फास्ट फ्रेंड होते हैं उनके नाम नहीं लिखते हैं। जब आप उनका नाम नहीं लिखे होंगे और जब आप कामयाब हो जाओगे, सफलता के शिखर पे होंगे, आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो दोस्त वो लोग आपसे क्या करेंगे, ज्वेलसी करेंगे, क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं ड्यू सॉफ्ट, आपने उनको ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन ही नहीं कराया, उनको बताया नहीं, तो वो लोग आपकी सफलता में, सक्सेस को सेलिब्रेट करने नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपने उनको ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा, वो आपके सेलिब्रेशन में भी आएंगे। कहते ना कि पूंजी राख्यो व्यापार, एक बंदा व्यापार में तभी सक्सेस होता है जब उसके पास पूंजी होती है। जिस बंदे के पास पूंजी नहीं होती है वो बंदा दिवालिया हो जाता है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एमएलएम के अंदर लिस्ट जो है ये आपकी पूंजी है, कैपिटल है। जिस बंदे के पास लिस्ट होगी वो परवाही नहीं करेगा, उसको यदि 10 लोगों को प्लान दिखाए, 10 ने मना कर दिया, वो कहेगा कोई टेंशन नहीं यार, अभी तो 200 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। अब यदि 20 लोगों ने मना कर दिया, ज्वाइन नहीं किए, कोई बात नहीं यार, अभी तो 190 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। वो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पे होगा, उसका कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, उसकी पूंजी है, उसका खर्चा भी हो गया। यदि 50% लोग मना भी कर दे तब भी वो मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा, क्योंकि मालूम है उसको उसकी लिस्ट अभी भी पड़ी है उसके पास, उसके बाद लिस्ट है। और क्या होता है लिस्ट जो है, और एक सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, एक पंच लाइन आपको और देता हूं कि बिना लिस्ट का नेटवर्कर, बिना लिस्ट का नेटवर्कर और बिना डीजल, बिना फ्यूल की कार कभी मंजिल पे नहीं पहुंचती है। बिना लिस्ट का नेटवर्कर और बिना फ्यूल की कार कभी मंजिल पे नहीं पहुंचती है, और इंक्लूडिंग एवरीवन। अब ये क्या होता है कि हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम कई बार अपना दिमाग लगाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, दोस्तों, इसमें लिस्ट में दिमाग नहीं लगाना है। जो भी नाम आपको याद आता जाए अपनी लिस्ट में लिखते जाइए, कौन है, क्या है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए, बस अपनी लिस्ट में लिखते जाइए। जो भी नाम आता, अपना दिमाग नहीं लगाना, अरे यार वो नहीं करेगा, वो तो पैसे वाला है, वो तो ऐसा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो कम पढ़ा लिखा है, ये है, वो है। हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम फ्री माइंड से, पूरे खुले दिमाग से पूरा लिस्ट बनाइए, जितना बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए, बिग लिस्ट बनाइए। बिग ड्रीम पूरे करना है, बिग लिस्ट बनाइए। और क्या है, जिसको आप जानते हैं उनका नाम लिखिए। यूज टूल्स। अब ये लिस्ट बनाने में आपको टूल्स यूज करना है। क्या है? एक स्केल रखिए, लाइन खींचने के लिए स्केल। एक पेन रखिए, पेन चाहिए आपको लिस्ट में बनाने के लिए। और क्या चाहिए? एक पेंसिल, रबर। पेंसिल रबर क्यों बोल रहा हूं? मान लीजिए किसी बंदे के अंदर कोई खराबी है, आपको मालूम है ये बंदा बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, मतलब झूठ बोलता है या फेंकता है, तो आप उसमें लिख दीजिए ये बंदा ऐसा, पेंसिल से लिख लीजिए। क्योंकि जब वो ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन कर लेगा, उसकी बुराई तो कब गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर पेंसिल से उसकी बुराई खत्म कर देंगे, जो उसके अंदर है, उसको इरेज कर देंगे। लेकिन जो अच्छाई है वो पेन से लिखिए, जो भी अच्छाई है उसके अंदर अपने पेन से लिखिए। और फिर क्या है, अब जब मैंने काम शुरू किया, जब मैं काम करता था, कई बार लोग ज्वाइन हुए और ज्वाइन होते ही मैं क्या करता था, उनके घर रजिस्टर लेके चला जाता था। जब से मेरी अपलाइन ने बताया कि सांकला जी कोई भी ज्वाइन करे उसकी लिस्ट आप अपने हाथों से बनाओ, तो मैं एक रजिस्टर खरीदता था। उस समय ज्यादा पैसा नहीं लगता था, 20-25 रुपए में रजिस्टर आ जाता था। 200 पेज का रजिस्टर, एक स्केल लेके उसके घर चला जाता, उसको बोलता यार आज सुबह का नाश्ता मैं आपके घर पे ही करूंगा। अब कई बार वो नाश्ता करने के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। हाँ हाँ बिल्कुल आइएगा सर, सुबह का नाश्ता आपका हमारे यहाँ। मैं सुबह 8 बजे उसके घर पहुंच जाता, 7 बजे पहुंच जाता, जाकर के बोलता है चलो वो नाश्ता कराता, ये कराता, वो कराता। फिर मैं बोलता चलो आओ अपन बैठ करके इस बिजनेस की आज भूमि पूजन करते हैं, शुरुआत करते हैं।
वो बोलता है ठीक है सर, बहुत बढ़िया, क्या करना है? मैं उसके सपने लिखता, पूरी डायरी उसके अंदर रजिस्टर में, फिर मैं लिखता उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। वो कॉन्टेक्ट लिस्ट का लिखता तो वो क्या बोलता है, वो सर मैं बना लूंगा, मैं आपको कल बता दूंगा, मैं बना लूंगा सर, आज रात को बैठ के मैं बना लूंगा, अभी तो मुझे ये काम है, अभी वो काम। अरे मैं बोलता काम नहीं भैया, काम तो कल कर लेंगे अपन, बाद में कर लेंगे, पहले लिस्ट बनाएंगे। वो 2 घंटे तक घुमा फिरा के बार बार कोशिश करता था कि लिस्ट नहीं बने, और दोस्त मैं उसकी पूरी लिस्ट बनाता। आपको लिस्ट बनाने के सारे फार्मूले पता है, मेरी ग्रेट अपलाइन ने बताया कि फ्रेंड्स टेक्निक से लिस्ट बना लो, कैटेगरी वाइज लिस्ट बना लो, सिटी वाइज लिस्ट बना लो। मैंने सिटी वाइज भी लिस्ट बनाई, जैसे मंदसौर, जावरा, नीमच, रतलाम, इंदौर। फिर इंदौर का नाम आता है, इंदौर में कौन कौन है, सारे नाम लिख लिए उनके। फिर मंदसौर में कौन कौन है, सारे नाम लिख लिए उनके, जिस जिस का याद आते जाए उसका नाम लिखते गए। मुंबई में कौन, फिर मेरे सर पूछते मुंबई में कोई है, मैंने कहा हाँ सर, एक बंदा मेरे साथ पढ़ता था, वो डॉक्टर बन गया, वो अभी मुंबई में रहता है, उसका नाम लिख लिया। अच्छा, कोलकाता में कोई है, मैंने सर कोलकाता तो याद कोई है नहीं वहां। फिर वहां कौन है, फलाना। उनने ऐसे सिटी वाइज, स्टेट वाइज, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स कौन कौन है आपके कौन कौन, मतलब हर तरह के बंदे का नाम मेरी लिस्ट में आ गया और मेरी लिस्ट बना दी। दोस्त इसी तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। आपकी अपलाइन ने आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई होगी, उन टेक्निक का यूज करके आप लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यह लिस्ट ही है जो आपको शहर के हिसाब से लिस्ट बना लिया आपने, अलग अलग। अब एक बार क्या हुआ, जैसे इस लिस्ट बनाने का बहुत फायदा हुआ हमने, जब सिटी वाइज लिस्ट बनाया और मैं कहीं जाता था तो दोस्त जहां जाता था वहां मेरे अपने बंदे मिलते थे। चाहे ट्रेन से दिल्ली गया तो बीच बीच में कई सारे स्टेशन ऐसे आते थे, वहां ड्यू सॉफ्टवेयर मिलते थे। उनको एक फोन करने की जरूरत थी, सर मैं इधर से जा रहा हूं, कोई क्या लेके आएगा, कोई क्या लेके आएगा, कोई क्या लेके आएगा। ये लिस्ट बनाने से आप बहुत फायदा हुआ, हर जगह लिस्ट बनाने का। और क्या, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करना है लिस्ट बनाने के अंदर। कुछ काम ऐसे, ये तो मैंने बताया कि ये करना है आपको, ये सब काम, और कुछ काम नहीं करना है, जैसे कल कर लूंगा, बाद में बना लूंगा। कई लोगों को बोलते हैं लिस्ट बना, हाँ बना लेंगे सर, कल बना लेंगे, क्यों आज क्यों नहीं। दोस्तों कल तो कभी आता ही नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब, कल तो कभी नहीं आता। आज से ही लिस्ट की शुरुआत की जाए, आज ही सबसे बड़ा बेस्ट दिन है। आज जिन लोगों ने भी 200 लोगों की लिस्ट नहीं बनाई है, बहुत सारे लोग तो ऐसे साथी लोग हैं जिसने मेरी ये ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है, उन लोगों ने 200, 250 लोगों की लिस्ट बना ली है, मेरे पास उनकी लिस्ट भी आ चुकी है। और जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई, आज रात को सोने के पहले 200 लोगों की लिस्ट बना के ही सोए। अब वो क्या बहाना करेंगे, कोई बोलेगा सर मेरे पास स्केल नहीं है। कोई बात नहीं, स्केल नहीं है तो घर में जो चीज ऐसी स्केल जैसी हो वो लेकर के बैठ जाइए। कोई बोलेगा सर मेरे पास रजिस्टर नहीं है, कोई बात नहीं, रजिस्टर नहीं है तो आपके पास लैपटॉप में लिस्ट बना लीजिए, एक्सेल शीट में। कई लोग बोलेंगे सर वो मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो कॉपी हो अभी लिस्ट बना लीजिए, बाद में फेयर कर लीजिएगा, चलेगा, कल फेयर कर लीजिएगा चलेगा, लेकिन लिस्ट आज ही बनना चाहिए, लिस्ट आज बनना चाहिए। और क्या करना है, डोंट प्रीजज, हमें प्रीजज नहीं करना कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मैं तो यह सोचता हूं कि जैसे मेरी ग्रेट अपलाइन ने बोला कि एक एक प्रोस्पेक्ट आपकी एक फैक्ट्री है। सोचिए आज किसी बंदे को, कोई भी बंदा, जैसे मान लीजिए जैसे सुनील तिवारी जी, अब सुनील तिवारी जी का मेरी लिस्ट में नाम नहीं होता तो मुझे एक बंदा ऐसा जो मंदसौर में रहता था वो नहीं मिलता तो मुझे बंगाल में काम नहीं चलता, कलकत्ता में काम नहीं चलता, आसाम में काम नहीं चलता। और होता क्या, आज जहां लगभग 65-70 हजार लोग मुझे इस सिस्टम में मिले हैं, एक बंदे का नाम यदि छूट जाता, ये तो मेरे साले जी हैं, इनका नाम लिख के क्या करना, इनको छोड़ो इनको, और मैं इनका यदि नाम नहीं लिखता तो आज 65-70 हजार लोग मुझे नहीं मिलते। हमेशा ये ध्यान रखिए, किसी को भी अंडर एस्टिमेट, कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट ए कॉमन मैन, किसी एक आदमी को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि वही बंदा आपको मिलीनियर बना सकता है। कोई बंदा एक मिलीनियर बना सकता है। हमेशा आपकी लिस्ट में हर बंदे का नाम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपका दूध वाला भी हो सकता है, आपके चाय वाला भी हो सकता है, किराने वाला भी हो सकता है, स्टूडेंट, बचपन से के दोस्त से अभी तक के दोस्त, सभी लोगों के नाम लिखिए, किसी को भी नहीं छोड़ना है। और क्या करना है, डोंट ओवर डिपेंड। हम क्या बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं लोगों के ऊपर। जैसे एक बंदा मुझे मिला, सर मेरे पास तो ये 5 LIC वाले लोग हैं
और मेरे पास 3 ऐसे लोग हैं जो सरपंच हैं, सर 5 और 3 8, बस मेरा तो काम हो जाएगा। ये जो लोग है ना सर, ये तूफान खड़ा कर देंगे, पूरा मार्केट खा जाएंगे सर, ये 5 LIC के एजेंट मेरे पास है। कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो ओवर डिपेंड हो जाते हैं, सर मेरी टीम के 2 बंदे ऐसे ना वो तूफान खड़ा कर देंगे सर, मार्केट को हिला देंगे सर, वो 2 बंदे ही हम डिपेंड हो गए। डोंट ओवर डिपेंड, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ओवर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और क्या बताया मेरे ग्रेड, हम कई बार क्या करते हैं, डोंट ओवर एक्सपेक्टेशन। हम एक बंदे से, किसी भी एक काम से हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाना, बहुत कम भी नहीं लगाना। हमें क्या करना है, कहते हैं ना एक एक, जयपाल गेटी साहब ने कहा हर व्यक्ति से 1-1 रुपया कमाओ, न कि एक ही व्यक्ति से 100 रुपए कमाने की सोचो। हमें क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करना है। तो हमें हर व्यक्ति को इस सिस्टम में केवल अपने, अब कई बार क्या होता है, गलती क्या करते हैं, बहुत आसान काम लोग करते हैं, वो काम क्या करते हैं, अपने से नीचे स्तर के लोगों के नाम लिखते हैं, अपने से ऊंचे लेवल के लोगों के नाम लिखते ही नहीं है लिस्ट में। अरे यदि मैंने अपने प्रोफेसर साहब का नाम लिख लिया, और प्रोफेसर साहब को मैं प्लान कैसे दिखाऊंगा, उनसे मैं बात कैसे करूंगा। अपने से बड़े कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए कोई उद्योगपति है, उसका नाम नहीं लिखना अपना। दोस्त मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आज एक शख्स है जिन्होंने वडोदरा गुजरात में रहते थे, और वो यदि संजय चौधरी सर का नाम नहीं लिखते, जिनकी 4 फैक्ट्रियां चल रही थी, और सोच लेते ये तो 4 फैक्ट्री वाले हैं, इनका नाम क्या लिखना, ये तो ड्यू सॉफ्ट नहीं करेंगे। आप सोच के देखिए आज मेरा क्या होता। यदि उनका नाम नहीं लिखा होता तो मैं ड्यू सॉफ्ट में नहीं आता, क्योंकि वो उनके अलावा कोई मुझे प्लान दिखाता तो शायद मैं ड्यू सॉफ्ट नहीं ज्वाइन करता। तो सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है कि हमें किसे, यदि वो उनकी लिस्ट में, संजय सर यदि उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखते, यार ये तो ट्रैक्टर पार्ट्स का बिजनेस वाला आदमी है, इसको कहां फुर्सत है, सुबह 8 बजे दुकान जाता है, रात को 12 बजे घर आता है, ये क्या करेगा ड्यू सॉफ्ट, मेरा नाम ही नहीं लिखते। अब वो यदि मेरा नाम नहीं लिखते तो क्या होता, आज मैं ड्यू सॉफ्ट में होता ही नहीं। किसी के भी बारे में कभी मत सोचिए कि ये करेगा कि नहीं करेगा, आपका काम है उसका नाम लिखना, उसका नाम लिखना, हमें उसका नाम लिखना है केवल, और अपने से नीचे वालों के नाम नहीं लिखना है, आपको सबके नाम लिखना है। नीचे वाले के भी नाम लिखिए, अपने से ऊपर ऊंचे स्तर वाले लोगों के भी नाम लिखिए, क्योंकि जब तक बिजनेस ऊपर नहीं जाएगा तब तक बिजनेस फैलेगा नहीं। आपने यदि किसी एक बंदे को किसी फैक्ट्री के किसी एक पियोन को ज्वाइन कर लिया, कोई काम बुरा नहीं होता, काम सब अच्छा होता, मान लो उसको गेट कीपर को ज्वाइन कर लिया, अब गेट कीपर किसको ज्वाइन करेगा, है? आपने किसी बकरी चराने वाले को ज्वाइन कर लिया, वो किसको ज्वाइन करेगा, है? आपका बिजनेस दी एंड हो जाएगा। हमेशा अपने से ऊपर अपने बिजनेस को ले जाने का हमें प्रयास करना है, हमेशा अपने से ऊपर लोगों के नाम इस लिस्ट में। हर साल एक, आप देखिए अभी स्टार्ट करिए, मेरी ग्रेट अपलाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई, नो लिस्ट नो हेल्प। जब तक लिस्ट नहीं हो उसकी हेल्प करने से कोई फायदा नहीं होगा। और क्या है, 200 लोगों की लिस्ट बनाने से यह बहुत बड़ी असेट है, बहुत बड़ी असेट है, और इससे बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। दोस्त अपनी लिस्ट जो है ये बहुत सारे काम करती है। लिस्ट जो है ये एक तरह से आपका, यदि हवाई जहाज आप उड़ान भरना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो ये लिस्ट ही है जिसपे आपका ड्यू सॉफ्ट का एरोप्लेन जो है, रनवे है, ये इस रनवे के ऊपर तब दौड़ेगा जब आप लिस्ट बनाओगे। ये लिस्ट क्या है, रनवे का काम करती है। और लिस्ट क्या काम करती है, बहुत सारे आपके कामयाबी के रास्ते निकालेगी, क्योंकि जब लिस्ट होगी तभी तो रास्ता खुलेगा। मान लीजिए आपका काम नहीं चल रहा, आपने 200 लोगों की लिस्ट बनाई और 200 लोगों में से आपके 50 लोग ज्वाइन हो गए, दोस्त 50 आपके रास्ते खुल गए हैं काम के। आपको 50 लिंक मिल चुकी है, 50 लोग मिल चुके हैं। इन 50 लोगों की 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, कितनी लिस्ट बन जाएगी आपकी, 10,000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। दोस्त आपका बिजनेस कहां चला जाएगा, आपका बिजनेस कहां चला जाएगा, सोच के देखिए। अपनी लिस्ट जो है, आज ये लिस्ट बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट के क्या, लिस्ट जो है ये एक चाबी भी है, आपकी कामयाबी की चाबी है लिस्ट। जैसे ही आप लिस्ट बनाते हैं मतलब सक्सेस का ताला खुलना ही खुलना है, खुलेगा ही खुलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग, एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी से आज की बात को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और वो ये है कि एक बार क्या हुआ, एक
महिला जो है समुद्र के किनारे बैठी बैठी एक छोटा सा उसके पास में एक पिंजरा था। ऐसे पिंजरे में समुद्र में थोड़ा सा वो पानी में उस पिंजरे को डालती, खींच के निकालती, उसके अंदर कछुए आ जाते थे। उसके अंदर 2-4 कछुए आ जाते थे। वो कछुए को निकालती, उस कछुए को साफ करती, उसकी काई साफ करती, उसको सफाई करती, कपड़े से पोंछती, पानी से धोती और फिर उस कछुए को पानी में छोड़ देती। एक बंदा गया वहां, मैडम आप ये क्या कर रहे हो? आप ये कछुए को पकड़ते हो, निकालते हो, फिर उसके ऊपर से कवर पे से उसकी जो है कवच है उसके ऊपर से साफ करते हो, काई साफ करते हो, मेला साफ करते हो और उसको समुद्र में डाल देते हो। बोले क्या होगा इससे? तो उसने बोला कि भाई ये जो कछुआ है, मैं इसमें हजारों लाखों कछुए हैं, सबको तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी मैं कछुए कोई मेरे हाथ में आते हैं मैं उनको साफ करती हूं ताकि उनको सूरज की लाइट मिल सके और वो अच्छा अपना उनका जीवन चल सके, उनको एनर्जी मिल सके और उस कछुए से वो उसकी जिंदगी को अच्छा हो, क्योंकि उसको लाइट मिलना बहुत जरूरी होती है और वो सफाई करने से उस कछुए को अच्छा होता है। बोले किसी को फर्क पड़े ना पड़े, इस कछुए को फर्क पड़ता है, इस कछुए को फर्क पड़ता है। जब हम लिस्ट बनाते हैं, किसी बंदे का नाम लिखते हैं, दुनिया को फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन जिस बंदे का आप नाम लिखते हो उस बंदे की जिंदगी बदलने का एक मौका जरूर मिल सकता है। उस बंदे का मौका मिल, जब आप इस नियत से लिस्ट बनाएंगे कि मैं लोगों को मदद करूंगा, मैं गरीब हूं लेकिन जितने भी गरीब लोग मुझे मिलेंगे मैं सबकी मदद करूंगा। दोस्त, आप उन सबकी मदद करते करते आप कब अमीर बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा, और आप तो अमीर बन ही जाओगे, कई लोगों को अमीर बना दोगे। तो दोस्त, आज के इस मीटिंग को हम यही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा इस लिस्ट को यूज कैसे करना है, आप इस लिस्ट का फायदा कैसे ले सकते हो, इस लिस्ट को कितना ज्यादा कीमती है। मैं तो ये कहता हूं एक लिस्ट ही है जो आपको, मतलब एक बंदा जो है उसके अंदर 1-1 करोड़ का हो सकता है। यदि आपने 200 नाम लिखे हैं तो 200 करोड़ रुपए की वो लिस्ट बन सकती है। और वो कैसे होगी, उसका यूज कैसे करेंगे, उसको कैसे मैनेज करना है, उस लिस्ट से फायदा कैसे लेना है, ये मैं नेक्स्ट आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको नेक्स्ट बताऊंगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम, चूंकि मैं आज लगभग 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला के अभी आधे घंटे पहले ही यहां पहुंचा हूं मैं, और आकर के सबसे पहले चूंकि आपसे कमिटमेंट था कि आज के इस प्रोग्राम को करना है, कल सुबह मुझे फिर जाना है, करीबन 300 किलोमीटर में कल प्रोग्राम में जाके आऊंगा। और मतलब ये अभी उड़ान भरने का समय आ चुका है दोस्त, प्लेन टेक ऑफ करने का समय आ चुका है, आगे बढ़ने का समय आ चुका है, कामयाबी का समय आ चुका है। आज दुनिया बदल रही है, क्या हम बदल रहे हैं? दुनिया बदल रही है तो हमें बदलना। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द